वेब डेवलपमेंट विथ रोड मैप। तो स्टार्ट करते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से कंटेंट पढ़ने वाले हैं हम उसे देखते हैं। पहले वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे वेबसाइट एंड वेब पेजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस। फिर वेब डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन डेवलपर होता है, फ्रंट एंड कौन होता है, बैक एंड कौन होता है, फुल स्टैक कौन होता है। देन लास्ट में हम देखेंगे रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। देन वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होता है। तो वेबसाइट एक वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। देन वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस एक एचटीएमएल पेजेस होता है जो वेब ब्राउजर पे व्यू करते हैं। उसका एक डायग्राम देखेंगे कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट या वेब पेजेस क्या होते हैं? तो वेब पेजेस देखते हैं। वेब पेजेस इज ए वेब एचटीएमएल पेजेस होता है जो वेब www वर्ल्ड वाइड वेब पे ब्राउज होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम गूगल पे जाते हैं इंटरनेट कनेक्ट करके, देन इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब हम ब्राउजर पे जाते हैं एंड यहाँ ये अपना हो गया ब्राउजर। इसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब सर्च करते हैं तो पेजेस आते हैं, उसको वेब पेजेस कहते हैं। और ये किसके थ्रू लिखा रहता है? HTML के थ्रू लिखा रहता है। देन इसका यदि हमें कोड देखना होता है तो हम व्यू वेब पेजेस सोर्स कोड में जा सकते हैं। तो हमारा HTML कोड है कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। वेब पेजेस के होते हैं, एक HTML पेजेस होता है जो वेब ब्राउजर पे शो होता है। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजेस हो गया, या आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं। उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता है? बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट लिंक इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे से वेब पेजेस को लिंक करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं HTML, देन कोई वेबसाइट आए तो इस वेबसाइट की बात करें तो ये एक वेबसाइट है, वो किससे बनी? मल्टीपल वेब पेजेस से बनी। जैसे हम इसमें जाएंगे तो एक दूसरा वेब पेजेस खुलेगा, इसमें जाएंगे तो एक दूसरा वेब पेजेस खुलेगा, इसमें जाएंगे तो HTML बेसिक्स एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसमें जाएंगे तो HTML एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन होता है। जैसे एक बुक होता है तो बुक एक वेबसाइट हो गया फॉर एग्जांपल, एंड बुक के जो पेजेस हो गए वो HTML पेजेस हो गए या वेब पेजेस हो गए। तो आई थिंक आपको वेब पेजेस एंड वेबसाइट में क्लियर हो गया होगा। वेब पेजेस क्या होता है? एक HTML पेजेस होता है जो वेब ब्राउजर पे शो होता है। और वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेबसाइट या वेब पेजेस को बनाने की प्रोसेस को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। और जो इसे डेवलप करते हैं उसे डेवलपर कहते हैं। तो जो हमारे डेवलपर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ये क्या कहते हैं, जैसे हमारा HTML पेजेस या हमारा जो वेबसाइट है उसका जो इंटरफेस जैसा दिख रहा है उसको बनाने का काम करता है फ्रंट एंड डेवलपर। और जो उसके पीछे का जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो सब क्रिएट करता है वेब बैक एंड डेवलपर। और जिस इंसान के पास फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों की स्किल आ जाती है उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वेबसाइट है तो इस वेबसाइट में ये जो खूबसूरती है, जो इसका इंटरफेस जैसा दिख रहा है, ये कौन किया? फ्रंट एंड डेवलपर। और इसका बैक एंड जैसे हमें देखना होगा तो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जो इसका ये हो गया, ठीक है, ये सब कौन किया होगा? डेवलपर इस पूरे कोड को लिखा होगा यहाँ साइड पे। ये तो ये सारे कोड बैक एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये फ्रंट एंड है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये जो पूरा डिजाइन हो या फ्रंट एंड के थ्रू है, इसके पीछे जो कोडिंग जो मैकेनिज्म यूज हुआ है कि नेक्स्ट में क्लिक करो तो ये होगा, ठीक है, ये सब कौन किया? बैक एंड डेवलपमेंट किया। ये देखिए कंसोल में ऑटोमेटिक कोड चेंज हो रहा है।
हाँ सेकेंड, तो ये किसका काम है? बैकएंड डेवलपमेंट का काम है। इतनी आईपी जनरेट हो रही है, तो ये वो अपना एचटीएमएल जो कोड है, ये अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोड है, जिसके थ्रू कोई वेबसाइट बनी हुई है। और जब भी आपके पास ये दोनों टेक्नोलॉजी का नॉलेज आ जाता है तो उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इनके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है हम उसकी बात करें, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर Node.js, फिर रिएक्ट एंड डेटाबेस। तो आई थिंक आपको हल्का हल्का नॉलेज तो हो गया होगा वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेजेस इज HTML पेजेस या नॉर्मल पेजेस होता है जिसको ब्राउजर पे ब्राउज करते हैं या व्यू करते होते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट को हम क्रिएट कर रहे होते हैं, और जो क्रिएट करते हैं वेब डेवलपर कहलाता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। अब इसी का शॉर्ट रीजन करते हैं अपन। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वेब पेजेस। तो वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। जैसे एक बुक होता है, बुक किसका कलेक्शन होता है? पेजों का कलेक्शन होता है। और पेजेस क्या होते हैं? पेजेस इज a web pages is a HTML pages that can be view web browser। जिसे हम वेब ब्राउजर पे व्यू करते देख रहे होते हैं उसे वेब पेजेस कहते हैं या HTML पेजेस कहते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? जो वेबसाइट को बना रहा होता है उसकी प्रोसेस को वेब डेवलपमेंट कहते हैं, और जो वेबसाइट को बना रहा है उसको वेब डेवलपर कहते हैं। वेब डेवलपर थ्री टाइप्स के होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, जिनके पास ये तीन चीजों का स्किल होता है। देन सेकंड आता है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर के पास बैकएंड डेटाबेस का नॉलेज होता है। एंड फुल स्टैक डेवलपर जो होता है उसके पास फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों का नॉलेज होता है। वेब डेवलपमेंट रोड मैप, तो अब देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी को किस सीखने में कितना टाइम लगता है और टोटल कितनी टेक्नोलॉजी होता है। तो पहले तो फ्रंट एंड से स्टार्ट होता है। फ्रंट एंड में हम जानते हैं पहले वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब पेजेस क्या होता है? वेबसाइट क्या होता है? तो आई थिंक हमने ये समझ लिया कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेजेस इज ए HTML पेजेस जिसे वेब ब्राउजर पे व्यू कर रहे होते हैं। तो इसका थ्योरी हमने पढ़ चुका है। फिर आता है HTML। तो HTML को सीखने 5 डे लगता है। वेब डेवलपमेंट को सीखने 1 डे लगता है, लेकिन मैंने 5 डे लिखा क्योंकि जैसे कि आपकी ने पढ़ा उसको याद करना, उसको समझने टाइम लग सकता है, तो हमने मैक्सिमम टाइम लेके चले 5 डे। HTML में 5 डे लिया है। तो HTML सीखने में हमें सिर्फ 5 दिन लगेंगे, 5 दिन ही लगेंगे। देन थर्ड टेक्नोलॉजी है CSS। CSS को सीखने 5 दिन लगेंगे, तो टोटल हो गए 15 दिन। CSS की प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा, ये होता है कास्केडिंग स्टाइल सीज। फिर फोर्थ नंबर पे अपनी टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को सीखने में 15 दिन देने हैं अपने को। तो 15 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, अब 15 दिन देंगे तो ऑलरेडी 3 डे यानी 1 मंथ अपना खत्म हो चुका है। हमने अपनी सीखा वेब डेवलपमेंट क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। और यहाँ पास हम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और इसी का एडवांस वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट, जिसको हम पुश करेंगे जब हमने पूरा टेक्नोलॉजी सीख चुके होंगे, तब हम टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे एडवांस चीजें। देन फिफ्थ नंबर पे आता है Node.js। अब यहाँ से आपने बैकएंड की जो जर्नी वो स्टार्ट होती है, और ये फ्रंट एंड का लास्ट टॉपिक होता है। तो इसमें हमें 30 डे देना है, तो 30 डे ऑलरेडी हो चुके थे। इस 30 डे को मिला लेंगे तो 30 + 30 = 60 डे, यानी 2 मंथ अपने खत्म हो गए हैं। देन फ्रेमवर्क सीखना है, एक लास्ट टॉपिक है जो फ्रंट एंड का। उसको वो भी 30 डे देना है, तो वो हमारे 30 डे + 60 डे हो चुके थे, तो 90 डे यानी 3 मंथ अब खत्म हो गया है। देन एंगुलर या रिएक्ट में से आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं या उसे पुश कर सकते हैं। दो में से एक ही टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं ज्यादातर। देन अब देखते हैं बैकएंड में हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो पहले हम देखें गिट एंड गिटहब। जो हमने कोडिंग की
उसको अपने लोकल डिवाइस पे रखने के अलावा हमें एक सर्वर पे रखना होगा, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखना होगा, जिसे हमें कहते हैं गिटहब। तो गिटहब पे हम सारे कोड को रख रहे होते हैं, वहाँ हमारे जैसे काफी प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपने कोड को रखते हैं। तो इसको सीखने में हमें सिर्फ 5 डे देने हैं। देन डेटाबेस सीखेंगे, यहाँ मोंगो डीपी सीखेंगे, तो इसको हम 5 डे लेके चलते हैं, 5 दिनों में हमें खत्म करना है। फिर आता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 20 दिन देते हैं, क्योंकि हमें पूरा नहीं सीखना, हमें सिर्फ इतना सीखना जिससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकें। वरना इस वेब डेवलपमेंट को यदि साइड किया जाए, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान दिया जाए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में आपको 6 मंथ लगते हैं, और 6 मंथ लगते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम डीएसए को लर्न करने में। फिर होस्टिंग एंड डोमेन, हम इंटरनेट में जाएंगे और डोमेन लेंगे, यानी एक नाम लेंगे, आपकी वेबसाइट का क्या नाम है। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है hackerking.in, जहाँ आपको सारे नोट्स मिल रहे होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को जरूर देखें। देन होस्टिंग होता है एक स्पेस जहाँ पास आपका डेटा सारा रखा होता है, सोर्स कोड सारे आपके रखे होते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, एक नाम होता है जो आपका वेबसाइट का नाम है, और होस्टिंग एक स्पेस है जहाँ पास आपका सारा कोड रखा होता है। तो इसमें 5 डे लेंगे इसको लर्न करने में। देन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको 15 दिन लेंगे सीखने में। क्योंकि एक वेबसाइट में हमने होस्टिंग ले डोमेन ले लिया, हमने उसको नेट पे डाल दिया है, लेकिन वो सर्च लिस्ट पे कैसे टॉप पे आए, वो से कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो सीखने से हम उसको टॉप रैंकिंग पे ला सकेंगे। देन लास्ट टॉपिक है वेब सिक्योरिटी। जब हमने पूरी वेबसाइट बना ली, उसको सर्च इंजन पे ले आए, तो हमें उससे सिक्योर भी करना होगा। तो हमें तो वेब सिक्योरिटी भी देखनी होगी। एंड एक्सेस, गूगल एक्सेस, जिसके थ्रू हम पैसे जनरेट कर सकेंगे। क्योंकि हमने सारा काम किया किसके लिए, क्या हमें इनकम चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो वो कैसे होता है, गूगल एक्सेस के थ्रू। देन वेब सिक्योरिटी भी हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वेब एनालिसिस। तो ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो वेब सिक्योरिटी के अंदर ही आ जाता है, 7th नंबर का ही है। देन खुद के प्रोजेक्ट बना के हमें सेल करने हैं। आप अपने प्रोजेक्ट बना के यदि सेल कर पा रहे हैं, तो आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप freelancing.com जैसे काफ़ी वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ मंथ या 1 ईयर आपको देना फ्रीलैंसिंग में, या फिर आप खुद की प्रोजेक्ट बना के कंपनी टाइप का स्टार्टअप कर सकते हैं। वेबसाइट एंड वेब पेजेस का शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है वेब डेवलपर के थ्रू। जो वेबसाइट को बनाता है उसे वेब डेवलपर कहते हैं। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड टुगेदर। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और ये वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं। वेबसाइट कैन बी एक्सेस बाय डोमेन नेम या यूआरएल। वेबसाइट यदि आप कोई सर्च करते हैं तो उसका एक नाम होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं, और उसका एक लिंक होता है, एक एड्रेस होता है जिसे यूआरएल कहते हैं, जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेजेस क्या होता है, वेब पेजेस एक एचटीएमएल पेजेस होता है जिसको हम वेब ब्राउजर पे व्यू करते हैं। कोई भी वेबसाइट हो या वेब पेजेस हो, हम उसको वेब ब्राउजर पे देखते हैं या उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल हो गया, ठीक है, एंड हो गया फायरफॉक्स, मोजिला एक्सेट्रा। जो वेबसाइट को बनाता है उसे वेब डेवलपर कहते हैं। और वेब डेवलपर के टाइप्स देखा जाए तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की स्किल होती है उसके पास, और वेबसाइट का फ्रंट एंड को लेआउट करता होता है। बैकएंड डेवलपर होता है जो डेटाबेस का काम कर रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर्स, उसका बैकएंड का काम देख रहा होता है। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसको फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों का नॉलेज होता है। और वेब डेवलपर कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है पहला, वेब डेवलपर में से पहला डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर। यह हमें वेबसाइट का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है एंड वेबसाइट को क्रिएट करने का काम करता है। बेसिकली इसका काम होता है वेबसाइट को डिजाइन करना, उसे क्रिएट करना।
इसके पास कौन कौन से स्किल्स होते हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड Node.js भी होता है, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। इसके पैकेजेस की बात की जाए, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो 5 to 7 लाख रुपीज का पैकेजेस लगता है। देन बैकएंड डेवलपर आता है। बैकएंड डेवलपर वेबसाइट का लॉजिक होता है उसे बिल्ड करता होता है, एंड वेबसाइट के बैकग्राउंड जितनी सारी प्रोसेस है उसे कंट्रोल करता है। इसका मेन काम होता है बैकग्राउंड में होने वाली प्रोसेस को हैंडल करना। और इसके पास कौन कौन से स्किल्स होते हैं? Node.js, पाइथन या PHP, इनमें से कोई एक स्किल इनफ है। इसकी सैलरी होती है 8 to 10 लाख रुपीज। अब आपको ध्यान देना होगा कि हर कंपनी एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है, लेकिन ज़्यादातर Node.js या PHP एंड पाइथन पे काम करती है। देन लास्ट टाइप है अपना फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है? इसके पास फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का नॉलेज होता है, ये दोनों ही काम कर सकता है। जैसे आप जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख जाएंगे तो आप बैक एंड डेवलपर सीखेंगे, देन मतलब वेबसाइट पे वो कंट्रोल पाएंगे, देन उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? फुल स्टैक डेवलपर, जब आप दोनों चीजें सीख चुके होंगे। और इसका पैकेजेस होता है 12 to 15 लाख रुपीज। वेब पेजेस का लेआउट क्या होता है? वेब पेज में, एक नॉर्मल पेज में क्या क्या होता है, तो उसके सेक्शंस को देखते हैं। तो कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेजेस बनाते हैं तो उसका एक नाम देते हैं, उसे टाइटल सेक्शन कहते हैं। जैसे ये लेक्चर्स है, ये लेक्चर बेस है अपना वेबसाइट एंड वेब पेजेस पे, तो इसका टाइटल क्या है? वेबसाइट एंड वेब पेजेस। फिर देन आता है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में यदि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक आइकन होता है और उससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे अपना एक स्क्रीन में जो शो हो रहा है, मान लीजिए एक वेब पेज है, तो इसका एक आइकन है जो महादेव के शिव पे है, क्योंकि जो ओम है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है एंड सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। तो ये एक आइकन है, इसका नाम वेबसाइट एंड वेब पेजेस है। इसके डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो शॉर्ट रीजन है। तो ये सब आता है हेडर सेक्शन में। फिर आता है नेविगेशन सेक्शन में। नेविगेशन सेक्शन में वेबसाइट अपना है पे बेस पे ये लेक्चर है, तो इसका नेविगेशन सेक्शन क्या होगा? HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, Node.js होगा, PHP होगा। तो ये सारी चीज़ों को एक सेक्शन में रखना नेविगेशन सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पास ये अपना नेविगेशन सेक्शन है। फिर साइड बार हो गया। साइड बार में मान लीजिए इमेजेस शो कर दिए, जो शॉर्ट डिटेल दे दिए। फिर आता है आर्टिकल या कंटेंट सेक्शन, जहाँ पास हमारा पूरा कंटेंट लिखा होता है। देन लास्ट में आता है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में जो अदर डिटेल है जो हम टॉप पे शो नहीं करना चाहते लेकिन वो फिर भी इंपॉर्टेंट है, उसे फुटर सेक्शन में रख देते हैं। तो ये अपना लेआउट है वेब पेजेस का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट कौन कौन सकते हैं वेबसाइट के, क्योंकि आप वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, वेब पेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता हो हम कौन कौन से प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं इसमें। तो जब भी आप वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जब आप सीख रहे हो साथ में आप एक प्रोजेक्ट को पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उस पे उसके अकॉर्डिंग सीखना स्टार्ट करें, और पहले वो चीज़ें सीखें जो इस वेबसाइट को, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में रिक्वायर है, और बाकी चीज़ों को पुश करें। तो हम और प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम। और आपको एक यूनिक प्रोजेक्ट लेना होगा जो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसका बेस क्या, उसका आइडिया क्या है, वो किस पर्पज के लिए बनाया गया, एक ऐसा प्रोजेक्ट डिसाइड करिए, उसके साथ ही वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके थ्रू ही आप इनकम कमा पाएंगे, एंड आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो ही काम आएगा आपके। तो अब बात करते हैं वेब प्रोजेक्ट क्या होता है। तो पहली चीज़ कि हमें जब भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो साथ में वेबसाइट एक डिसाइड कर ले, एक वेब प्रोजेक्ट डिसाइड कर ले जो हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं, और साथ में उस पर ही काम करते चलें। सबसे इजी प्रोजेक्ट कौन कौन सा? एक कैलकुलेटर बनाना हो गया, रिज्यूम बनाना हो गया वेब पेजेस में, एक लैंडिंग पेजेस बनाना हो गया कि कैसे एक वेब पेज लैंड कर रहा है, एक म्यूजिक प्लेयर बना दिए, स्पॉटिफाई बना दिए। अब बेसिक इंपॉर्टेंट जो बिग प्रोजेक्ट है थोड़ी, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना लिए, जहाँ पास प्रोजेक्ट हम निकाल रहे हैं, जो व्यक्ति जमा कर रहा है, तो कितनी बुक इशू हुई, कितनी बुक कलेक्ट हो गई, न्यू बुक्स कौन कौन सी लेनी है,
ये सारी इंफॉर्मेशन हो। एक होटल मैनेजमेंट का बना सकते हैं कि रूम नंबर 31 में कब चेक इन हुआ, कितने टाइम चेकआउट हुआ, कितने फीस लिए गए, उनसे कितने पैसे लिए गए। इवेंट मैनेजमेंट का बना सकते हैं कि एक इवेंट होना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि एक व्यक्ति को ये हेल्थ इशू है तो इसे ये चीज़ें खानी चाहिए, ये इशू इस चीज़ों से सॉल्व हो सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं हम, जिसमें ऑनलाइन सेलिंग जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे चीज़ें हम कर सकते हैं। एक एजुकेशन या स्कूल पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनके नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, इस साल कितने इस स्टूडेंट पास आउट हुए तो अपने करियर में क्या क्या कर रहे हैं, तो इस रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम गेमिंग का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कार रेसिंग, चेस, टिकटॉक, एक्सेट्रा गेम आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत से गेम मिल जाएंगे। लेकिन आप कुछ यूनिवर्सल प्रोजेक्ट हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक खुद में एक बिग प्लेटफॉर्म है, आप उनके क्लोन को ही कॉपी कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के रिवीजन के टॉपिक, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सारे क्लोन भी आप रेडी कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ध्यान में वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जैसे एक लैपटॉप में या पीसी में जैसा दिख रहा है वैसा ही मोबाइल में नहीं दिखता, वैसे ही टैबलेट में नहीं दिखता। तो हर एक प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश जरूर करें। प्लानिंग ऑफ वेब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए में क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग में आता है, पहले प्लानिंग करो, रिसर्च करो क्या कि आपके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है उसको बनाने का। जैसे आप एजुकेशन बेस पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एजुकेशन की किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कौन से, तो आपके ऑडियंस सिर्फ स्टूडेंट है, तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करके कंटेंट बनाएं। देन रिसर्च करें कि इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, टॉपिक कौन है, और उनके कंटेंट को देखें, उनसे सीखें और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js PHP, ये सारी आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जो आपको आनी पड़ेगी, जो आप सीखने के लिए यहाँ है। फिर बेसिक रिसोर्सेज कौन कौन सी लगने वाली हैं आपको, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करें। जैसे आप वीडियो बना रहे तो क्या लगेगा, एक पीसी या मोबाइल लगेगा, ठीक है, साथ में आपको कुछ टैब लग सकते हैं, आपको इस पीसी में कौन कौन सॉफ्टवेयर लगेंगे, तो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट आप अपने फाइंड आउट करें। फिर स्टार्ट करिए कि 6 मंथ में आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। किसी भी प्रोजेक्ट में कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा काम कंटेंट में ही करना पड़ता है, और कंटेंट ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोजेक्ट मोनेटाइज होकर आप उससे अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 6 मंथ में आप अपने कंटेंट पे काम करें और उसको कंप्लीट करें, देन उसको मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर दें। फिर आता है उसका फ्यूचर गोल क्या होगा, फ्यूचर में उसके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका फ्यूचर प्लानिंग करें उस वेबसाइट का। देन उसमें जो टीम मेंबर हैं, आप उनकी फ्यूचर को कैसे डिसाइड करेंगे, उनके फ्यूचर कौन कौन से हैं। यदि आप किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे, आप किसी को उसका फ्यूचर नहीं दिखा सकते अपने प्रोजेक्ट में, तो वो व्यक्ति दूसरी कंपनी में मूव हो जाता है। यदि एक व्यक्ति को आप 10,000 सैलरी दे रहे हैं तो 6 मंथ 1 ईयर पर्याप्त है। यदि वही उसको अगले महीने कहीं 12,000 या 15,000 सैलरी मिलेगी तो उस कंपनी में जाना मूव होगा। तो उसकी ऑनेस्टी हो गया, उसको सिक्योर फील कराना एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी का काम होता है। तो आपको इस पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना होगा, वरना जो आपके बेहतर टीम मेंबर हैं वो किसी और कंपनी में मूव होंगे। फिर आपको जो प्रोजेक्ट है उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करें, और न्यू जनरेशन से उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है उसे डिसाइड करें। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है, उससे आप फ्यूचर में एक बिग कंपनी को में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट,
वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से रोड मैप होंगे, क्या सीखनी पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें ओनली 3 मंथ देना है। जिससे 5 दिन आपको वेब डेवलपमेंट सीखने में लगाना है। आपको डिसाइड करना है आपके प्रोजेक्ट कौन से होंगे, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, उसके साथ आप लर्निंग स्टार्ट करिए। आपको क्या क्या सीखना होगा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, उस चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करिए। ओनली 5 डे, उससे ज़्यादा मत दीजिए। आप 3 डे में कंप्लीट किए, 2 दिन अपने एडवांस में रखिए कि किस दिन हम कोई कंटेंट या कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाए तो वो 2 दिन आपके काम है। HTML में आपको 5 डे देने तो ओवरऑल आपके 10 डे हो गए। फिर CSS में 5 डे दीजिए तो आपके 15 डे हो गए। जावास्क्रिप्ट में 15 दिन देने हैं तो 30 डे यानी 1 मंथ आपका कंप्लीट हो गया। जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक है टाइप स्क्रिप्ट, जिसका एडवांस वर्जन है, तो आपको उसको अभी पुश कर देना है, क्योंकि आपको पहले इनकम जनरेट करनी है। एक प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के डीप में जाएंगे तो 1 मंथ से 6 मंथ तक आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जा सकते हैं। उतना समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखनी है। फिर आपको क्या करना है, फ्रेमवर्क सीखना है। रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक चीज़ सीख लीजिए, उसको 1 मंथ में कंप्लीट करिए। तो आपके हो गए 3 मंथ कंप्लीट। 1 मंथ हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, नोड जेएस में दूसरा मंथ हो जाएगा, तीसरा मंथ हो जाएगा फ्रेमवर्क में। अब 7th मंथ देने हैं आपको बैकएंड डेवलपमेंट में। बैकएंड में क्या, नोड जीएस का बैकएंड, नोड जेएस या बैकएंड भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। तो अब नोड जेएस से बैकएंड करने की कोशिश करिए, इसमें 1 मंथ दीजिए। फिर डेटाबेस पे काम करिए 1 मंथ, तो हो गए 2 मंथ। फिर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पे काम करिए 1 मंथ, उसको सीखिए, इसमें हो जाएगा तीसरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स जानिए और उस पर काम करिए, तो हो जाएगा चौथा मंथ। फिर डोमेन होस्टिंग एंड गूगल एक्सेंस के होते हैं, इसमें सिर्फ 15 दिन दीजिए कि एक वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करते हैं। आप डोमेन ले लीजिए, होस्टिंग ले लीजिए, अपनी जो प्रोजेक्ट है अब उसको आप उसे लाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3 and 3 6 मंथ ऑलरेडी दे चुके हैं। अब 6 मंथ के बाद आपको प्रोजेक्ट को लाइव कर देना है, क्योंकि 6 मंथ और उसको लगेंगे उस प्रोजेक्ट को टॉप में आने में एंड उसमें व्यूज लाने में। तो साथ में आप व्यूज भी लाना है एंड लर्निंग प्रोसेस भी आगे करते चलना है, बैकएंड उसका कंप्लीट करना है। फिर आपको क्या करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको इसमें देना है 1 मंथ। अब इसमें 1 मंथ क्यों देना है, क्योंकि एक वेबसाइट ने आपको बना लिया, उसको उस टॉप पे कैसे लाएं। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी में 1 मंथ दीजिए, अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं इस पे काम करिए। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप 2 मंथ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको प्रोजेक्ट पे ही काम करना है। तो 3 मंथ दिया आपने फ्रंट एंड में, बैक एंड में दिया 7, तो 3 + 7 हो गया 10 एंड 2 मंथ दिया आपने एक प्रोजेक्ट को रेडी करने में, तो 2 हो गया 12 मंथ। 1 ईयर में आपने एक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। तो आई थिंक आपको वेब प्रोजेक्ट क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, आपको फ्यूचर में कैसे एक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, आपके सारे बेसिक क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।